रेल टिकट डहर छेका के बाद कुर्मी समुदाय ने एक बार फिर रांची में अपनी मांगों को लेकर कुर्मी अधिकार रैली का आयोजन किया और बड़ी दूर दूर से कुर्मी समुदाय के प्रतिनिधि जुटे और उन्होंने अपनी बातों को एक बार फिर दोहराया। और देखिए, यहां हजारों की भीड़ थी और इनकी मांग यही थी कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज महिलाओं का जुटान खूब प्रखर रूप से देखने को मिला और काफी संख्या में महिलाओं का यहां जुटान हुआ। करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा उस कार्यक्रम में भी मौजूद थी, मदन भी मौजूद थे। पहले करिश्मा से जानेंगे। करिश्मा, देखिए, आज की कहा जा सकता है कि कुर्मी समुदाय की महिलाएं खूब मुखर हो गई हैं और काफी दूर दूर से तीखे तेवरों के साथ यहां पहुंची थी। का आंदोलन सितंबर महीने में हुआ था और उस वक्त भी तमाम जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं उनके तरफ से यही कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि कुर्मियों को जब तक एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन जो है यूं ही चलता रहेगा। और उस वक्त लगातार तमाम जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं उनके तरफ से यही कहना था कि गृह मंत्रालय की तरफ से जब आश्वासन मिला, केंद्र सरकार की तरफ से जब आश्वासन मिला कि बहुत जल्द इनकी जो मांग है ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद सभी जो लोग हैं, सभी जो माफ कीजिएगा कुर्मी समुदाय के लोग हैं वापस घर चले गए थे। लेकिन आज एक बार फिर से महारैली में कम से कम हजारों की संख्या में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो रांची पहुंचे थे। प्रभात तारा में एक प्रोटेस्ट हुआ और सभी लोग एक ही मांग कर रहे थे और एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जब रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया गया था उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द मांग पूरी हो जाएगी, जिस वजह से ये लोग शांत थे। लेकिन उनका कहना है कि अब लगभग 6 महीने बीत गए हैं, अभी तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है, लिहाजा आज महारैली का आयोजन किया गया था। देखिए, हमने कई महिलाओं से बातचीत की, कई पुरुष से बातचीत की, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि उन्हें सिर्फ छलने का काम किया जा रहा है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही तरफ से सिर्फ यही कहा जाता है कि इनकी जो मांग है बहुत जल्द पूरी होगी। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले का जब सत्र चल रहा था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आंदोलन को लेकर कहा था कि झारखंड के जो आदिवासी है, जो एसटी सूची में शामिल लोग हैं, उन्हें ही उनका हक और अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कुर्मियों को किस तरह से उनका हक और अधिकार दिलाऊंगा। तो ऐसे में आज हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि अब आर्थिक नाकेबंदी जो है वो कुर्मी समुदाय के तरफ से किया जाएगा। और सभी लोगों का एक ही कहना था कि 1931 तक ये लोग एसटी की सूची में शामिल थे, लेकिन जब 1950 में संविधान बना तो उस वक्त इन्हें सूची से बाहर कर दिया गया। और हमने उनसे पूछा कि लंबा समय बीत गया है, 1950 के बाद अब जो है 2-3 साल से ये आंदोलन जो है उग्र हुआ है, तो ऐसे में उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि अगर इसी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से छलने का काम किया जाएगा तो इसी तरीके से जो आंदोलन है ये एक बड़ा रूप लेगा। देखिए, आज शीतल ओहदार भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यही कहा कि ये सिर्फ यहां पर महाजुटान जो है एक संदेश दे रहा है कि जो कुर्मी समुदाय है वो एक साथ है और इसी तरीके से आने वाले समय में अगर मांग पूरी नहीं होगी तो वो लोग आने वाले समय में दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर के पास बैठेंगे और आंदोलन जो है वो उग्र होगा, आर्थिक नाकेबंदी जो है वो करेंगे। तो दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि तमाम जो कुर्मी समुदाय है उनकी तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने में जो आश्वासन मिला था, अगर वो आश्वासन बहुत जल्द पूरा नहीं होता है या फिर जो मांग इनकी पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले ये लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, उसके बाद ये लोग जंतर मंतर में जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज हमने कई महिलाओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि उनके जो बच्चे हैं वो नौकरी से वंचित हो गए हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो उतना नहीं है। तो ऐसे में उनका कहना है कि दोनों जो बच्चे हैं, यानी कि अगर हम आदिवासी बच्चों को देखेंगे या फिर कुर्मी बच्चों को देखेंगे, उनका एक एग्जाम्पल था कि जो आदिवासी बच्चे हैं वो आसमान में है और जो कुर्मी बच्चे हैं वो जमीन पर आ गए हैं, जबकि दोनों जो है वो एक ही बाप के दोनों बच्चे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा, यहाँ तो दोहरी नीति जो है वो अपनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन जो है इनके तरफ से किया जाएगा और लगातार इन लोगों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर भी हजारों हजार की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो वहां पर रहेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ महिला और पुरुषों की मांग है कि अब केंद्र और राज्य के स्तर पर अगर कुछ पहल नहीं होती है तो नाकेबंदी करने को मजबूर होंगे, साथ ही दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा। मदन, देखिए, आपने उस भीड़ को भी देखा, भीड़ के तेवरों को भी देखा, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय को यह लग रहा है कि अगर इन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा तो उनकी अधिकारों की हकमारी हो जाएगी। आखिर ये एक पेंच फंस गया है और शायद यही बड़ी वजह है कि कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इस पर खुलकर स्टैंड भी नहीं ले पा रहा।
बिल्कुल देखिए, जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे भी हमने आज बातचीत की और पहले भी लगातार इस विषय को लेकर बातचीत हम करते रहे हैं। जब भी इस तरह के आंदोलन की शुरुआत हुई और जब सड़क रोका गया, रेल रोका गया, तो उसके बाद हमने प्रतिक्रिया ली तो उस पर सीधे तौर पर आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि कहीं से भी समानता नहीं है। ये मांग ही गलत है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो आदिवासी हैं, उनके रहन सहन, उनके बोलचाल, उनके भाषा, ये सारी चीज़ें अलग हैं। और ऐसे में जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, जो आरक्षण मिला है, उसके हकमारी के लिए ये लड़ाई है और ये कभी भी हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए, आदिवासी समाज हमेशा से आंदोलन करके ही अपने हक अधिकार को पाया है, तो ऐसे में जब हमारे अधिकार को छीनने की बात आएगी तो इसकी रक्षा के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। चाहे सरना धर्म कोड की बात हो या फिर अपने आरक्षण को बचाए रखने की बात हो, दोनों के लिए हम तैयार हैं। इतना तक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा, आज हमारी बातचीत जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि पहले DNA टेस्ट ही करा ले, तब जाकर के वो ये मांग करें कि हाँ आदिवासी हैं या फिर वो कुर्मी हैं। तो जब समानता नहीं है, एक भी आंदोलन जो हुए झारखंड में, कई आंदोलन का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि एक भी आंदोलन में अगर कुर्मी समाज के लोग हैं, झूठी किताबों के सहारे वो अपनी बातों को रखते हैं, कोई आंदोलन में कुर्मी समाज के लोगों का हाथ नहीं है। आदिवासी समाज के लोगों ने इस राज्य की रक्षा के लिए, इस राज्य के निर्माण के लिए और इस राज्य के विकास के लिए आंदोलन किया है। आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से ही वो एक तरह से जंग लड़ते रहे, उसके खिलाफ जो है अभियान छेड़ते रहे और इसी का नतीजा है कि आदिवासी समाज के लोग अभी भी जो इतनी कमज़ोर स्थिति में बचे हुए हैं उसकी रक्षा हो रही है। तो हम अपने जल, जंगल, ज़मीन और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, हम अपने आरक्षण को बचाने के लिए दिल्ली से लेकर के झारखंड तक और भी जहाँ भी आवाज़ उठानी होगी उसको लेकर के उठाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बस आरक्षण के लोभ में ये लोग ST बनने की जो सोच रहे हैं ये कहीं से जायज़ नहीं है। बिल्कुल, यानी सीधे सीधे कहा जा सकता है मदन कि ये इतना आसान भी नहीं है। ये जो मांग है ये वाकई में हर राजनीतिक दल के लिए या किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उनके लिए भी ये धर्म संकट वाली परिस्थिति पैदा कर रही है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा कि इसमें राजनीतिक दल के लोग भी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जो है पीछे से सपोर्ट करते हैं, फ्रंट पर नहीं है। लेकिन ये कोई भी ताकत लगा ले, राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज के लोग अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, अपने हक की रक्षा करना जानते हैं। जब अंग्रेजों से नहीं हारे तो फिर यहाँ के राजनीतिज्ञों से किसे पीछे हटेंगे। वो अपने आरक्षण, अपने अधिकार, अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए तत्पर हैं और वो किसी भी हाल पर पीछे नहीं हटेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कुर्मियों ने आंदोलन का ऐलान किया है, आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय भी मुखर हो गया है और उन्होंने कहा है कि हमारे अधिकार, हमारे आरक्षण पर हकमारी होगी, उस पर कोई दूसरा समुदाय अगर हिस्सा मांगेगा तो वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कुर्मी समुदाय आगे क्या करता है और विरोध में आदिवासी समुदाय की तरफ से जब विरोध के सुर तेज होंगे तो सरकार का क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी।